तो बिहार के छपरा और सिवान में इस बार जहरीली शराब पी के मरने वालों की संख्या अब लगभग 80 के पार पहुंच रही है। ये जो भी 4-5 दिनों पहले ये घटना हुई थी और 40 लोगों के मरने की खबर थी। अब वो मौत का आंकड़ा 80 पार जा रहा है और कुछ वहाँ के विधायक कह रहे हैं और जो स्थानीय अधिकारी है उनका कहना है, अब खासकर विपक्ष के लोगों का, कि ये आंकड़ा 100 के पार हो चुका है और शायद 150 के भी पार है या पहुंचने वाला है। इन बातों को दबाया जा रहा है। कई सारे जो विधायक हैं ऑपोजिशन दल के, उन्होंने ये भी कहा है कि अब सरकार दबी जुबान में इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और अब बिना पोस्टमार्टम किए डेड बॉडीज़ का जो है अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है, ताकि वो रिकॉर्ड में सामने ना आए और मौत का आंकड़ा जहां तक हो सके वो दब जाए। लगभग 80 के आसपास तो छपरा में और कुछ मौतें सिवान और कुछ दूसरे जिलों में भी हुई हैं। तो ये देख सुनकर लगता है कि लगभग 100 के आसपास तो है मरने वालों का आंकड़ा। और इसमें इस बार नीतीश कुमार लगभग अकेले खड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशन है बीजेपी, वो तो विरोध कर ही रही है, करेगी ही। बल्कि मुसीबत ये है कि इनके जो सहयोगी दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और जो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, उसके लोग भी खुलकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, खासकर इस मुद्दे पर और इस घटना पर। क्योंकि इसमें जो मौतें हुई हैं वो तो हुई हैं, साथ में एक चीज़ और है जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। और उससे बड़ी बात की जो मुआवजा है, कॉम्पनसेशन, वो नहीं मिला है और साफ मना कर दिया है जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, उन्होंने। जबकि जो शराबबंदी कानून थी, इसमें एक शायद ये प्रावधान भी है कि अगर कुछ डेथ होती है, अगर जहरीली शराब पीने से कुछ मौत होती है, तो उसका मुआवजा दिया जाएगा, जो कि शायद 4 लाख रुपए तक का है। और इसके पहले जो गोपालगंज में शराब कांड हुआ था उसमें भी मिला था, या इसके पहले पिछले साल भी कुछ इक्का दुक्का जो मौतें हुई थी जहां तहाँ, उसमें जो है सरकार ने कॉम्पनसेशन दिया था, मुआवजा दिया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी जो है साफ मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। और इसके लिए आज जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई एमएल, जो कि सहयोगी दल भी है नीतीश कुमार के साथ, वो भी सरकार में शामिल है। उस कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल के लोगों ने जो है धरना दिया है और वो नीतीश कुमार से एक डेलीगेशन लेके मिलने जा रहे हैं पटना में, कि कम से कम मुआवजा तो दिया जाए। क्योंकि जो मरने वाले हैं बहुत ही अत्यंत वो गरीब तबके से आते हैं, और दलित और वो गरीब सबसे जो समाज का निचला वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, उससे आते हैं। इसलिए आर्थिक सहायता उन्हें जरूर दी जानी चाहिए। अब ये शराबबंदी का मामला इस बार बिहार में, ऐसा लगता था कि ये जहरीली शराब पीने से अक्सर मौतें हो जाती हैं और ये बात 2-4 दिनों में दब जाएगी, लेकिन ये तूल पकड़ता जा रहा है। और आज पूरे विधानसभा में जबरदस्त हंगामा है इस बात को लेके। और जिस ढंग से सहयोगी दल भिड़े हुए नीतीश कुमार के खिलाफ इस मुद्दे पर, या तो नीतीश कुमार मानेंगे, वो कम से कम कॉम्पनसेशन देंगे अगर शराबबंदी कानून खत्म ना करें तब भी। और अगर कॉम्पनसेशन भी नहीं देते और शराबबंदी कानून तो खैर वो नहीं हटाएंगे इतनी जल्दी, तो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं सरकार पे भी संकट ना आ जाए। शायद कहीं नीतीश बाबू ने इस बात को पर्सनली ले लिया है और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि चाहे जो हो जाए मुआवजा तो इस बार नहीं मिलेगा। शायद वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि अब अगर आप शराब पी रहे हो, मर रहे हो, इतना रोकने के बाद, पाबंदी लगाने के बाद, तो आप अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार खुद होगे, सरकार पैसा नहीं देने वाली। इस मैसेज को बड़ी स्ट्रांगली जो है वो भेजना चाह रहे हैं नीचे समाज में। लेकिन अगर आप देखें तो ये स्टेप प्रैक्टिकली कहीं थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि देखिए, अब शराब है कि एक कौन क्या खाएगा, कौन पिएगा, इस पे अगर सरकार आके पाबंदी लगाने लगे, हालांकि चलिए ये नशा है। अब बहुत लोग कहेंगे फिर इस ढंग से तो सारा नशा लागू कर दो, कोकीन, चरस, गांजा, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, शराब भी एक नशा ही है। पर उसमें एक असेसमेंट होती है कि किसका इफेक्ट किस हद तक है। अब कोकीन का जो इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर, शराब का सब जानते हैं वैसा नहीं है। हेरोइन, ब्राउन शुगर का जो इफेक्ट है वो शराब का नहीं होगा, सिगरेट का नहीं होगा। हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ये भी है। लेकिन क्या इसे अलाउ किया जा सकता है? बाकी हर जगह अलाउड है। इक्का दुक्का स्टेट है जहाँ पे शराब बैन है। एक गुजरात है, दूसरा बिहार है। गुजरात में शराब कंजम्पशन चोरी छुपे वहाँ भी होता है, मगर बिहार में कंजम्पशन ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी संख्या है शराब कंज्यूम करने वाले लोगों की, शराब पीने वाले लोगों की। इसलिए जो मार्केट में कंज्यूमर डिमांड तो है, और आपने अचानक से सप्लाई बंद कर दिया, बैन कर दिया शराब की सेल को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो जो कंज्यूमर डिमांड है करोड़ों लोगों की, वो एक बार में रातों रात ख़त्म तो होगी नहीं। वो उसकी सप्लाई का अल्टरनेट चैनल तैयार कर लेंगे, जो कि वहाँ पे हो रखा है इस समय।
जो भी बिहार के बॉर्डर एरियाज़ हैं, गोपालगंज, बक्सर, जहाँ से भी बिहार में एंट्री पॉइंट है, वहाँ अगर आप जाके देखें, वहाँ के लोगों स्थानीय लोगों से बात करें, मिले, तो आपको समझ में आ जाएगा। हर कोई यही कहेगा कि ये तो खुलेआम चलता है जी यहाँ से। इंडिया के दूसरे स्टेट जहाँ शराब बनती है, जहाँ बैन नहीं है, वहाँ से जो है बॉर्डर पार करके शराब लाई जाती है और यहाँ धड़ल्ले से बिकता है। उसे बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर गाँव में जगह-जगह लोग स्टॉक करके रखते हैं और सब मिली-भगत है नीचे से ऊपर तक, और शराब जो है उसके बाद वहाँ से सप्लाई होती है हर जगह। कहते हैं बिहार में शराब दिखती कहीं नहीं है, बिकती सभी जगह है। तो और अगर बाहर के दूसरे स्टेट से अगर जो शराब की सप्लाई कम पड़ जाती है, तो वहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, चोरी छुपे जो अपने घरों में, झोपड़ियों में लोग जो जो लिकर बनाते हैं, जो देसी ठर्रा जिसे कहते हैं, अब उसमें कोई लेबोरेटरी या फैक्ट्री या स्पेसिफिकेशन होती नहीं, कोई मशीन कंट्रोल होता नहीं, वो अंदाजे से बनती है, और उसमें जो है कौन क्या बना रहा है, किस ढंग से बना रहा है, उसमें क्या मिलावट कर रहा है, ये भी कोई नहीं जानता। मिलावट करके कुछ मुनाफा कमाते हैं, और उसी मिलावट में अगर कभी अंदाज गड़बड़ हो गया, मान के चलिए कि अगर 100 लीटर में 20 लीटर मिक्स करना है, गलती से 25-30 लीटर कर दिया, वो अंदाज गड़बड़ हो गया, तो मात्रा ज़्यादा हो गई मिलावट की, तो लोग मरने शुरू हो जाते हैं। और उसी में ये सारे कांड होते हैं, जब जहाँ भी आपने सुना होगा जहरीली शराब पी के लोग मर गए, जिसमें कि जो पीने वाली अल्कोहल है उसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल की मिक्सिंग की जाती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और उसकी जो मात्रा है वो 5-10% वो लिमिट है जहाँ तक शरीर शायद झेल जाता है, और उससे ज़्यादा मिक्सिंग हो गई तो फिर वो जितने लोग भी पिएंगे, जहाँ तक वो सप्लाई जाएगी, उस सारी जगह पे मौत और ये आँख जाना, पैरालिसिस होना, ये घटनाएँ सुनने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा जहरीली शराब पी के जब भी हैं तो सैकड़ों में इनकी ये क्षति होती है लोगों की, और हॉस्पिटलाइज़ेशन होती है, और कई सारे एरिया में फैल के होता है ये। दो यानी कि जहाँ-जहाँ वो मिलावट वाली बैच जाके सेल हुई, वहाँ-वहाँ इस ढंग की ये घटनाएँ होंगी, डेथ की और हॉस्पिटलाइज़ेशन की, या आँख चली जाना, या आँखों की रोशनी चली जाना, डेथ हो जाना, या फिर पैरालिसिस हो जाना। ये 3 चीज़ें ही होती हैं मिलावट, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा इफ़ेक्ट करती है। एक लिमिट से ज़्यादा मिलावट है तो डैमेज कर देगी, जिससे आपकी डेथ हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, या पैरालिसिस भी हो सकता है। अब देखिए इसमें अगर वैसे अब तो बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसे एक शराब का एक लाइसेंस है, पहले जैसे सारी दुनिया में, इंडिया के भी दूसरे स्टेट में जैसे लाइसेंस, एक लाइसेंस के अंदर शराब बिकती है रेगुलेशन के अंदर, वैसे आप बेचिए, और जो सेंट्रल एक्साइज है उस पर चार्ज कीजिए। उसमें क्या है कि एक तरह से एक सिस्टम है, एक मॉनिटरिंग का, कि आपने किसको लाइसेंस दिया, अगर लाइसेंस दिया तो उसने कितना स्टॉक रखा, कुछ होता है तो भाई पता लगता है कि किस स्टॉकिस्ट के पास से ये आया था। जनरली जो लाइसेंस लेकर है उसमें नहीं होता। जहरीली शराब तो देसी है, और लोग अपने ठर्रा बनाते हैं, वही अपने घरों में चोरी छुपे झोंपड़ियों में, क्योंकि वो सस्ती बनती है और मिलावट उसी में होती है। तो जब शराब अगर लाइसेंस्ड शॉप से बिकेगी, दुकान से, तो ऑब्वियसली जो देसी ठर्रा उसे खरीदने वालों की संख्या कम होगी, तो इस तरह के एक्सीडेंट का चांस भी कम होगा। अब बहरहाल ये तूफान उठ खड़ा हुआ, बढ़ता जा रहा है बिहार में, देखिए जाता कहाँ है। इसमें राजनीतिक रंग भी पूरा है, खासकर सहयोगी दल जिस ढंग से नाराज है, और नीतीश कुमार जिस ढंग से अपने जिद पे अड़े हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार के ऊपर भी खतरा हो जाए, अगर कोई बीच का रास्ता ये लोग नहीं निकालते, खासकर नीतीश कुमार अगर कंपनसेशन देने को कम से कम मान जाए तो ये तूफान थम जाएगा। नहीं मानते तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट, जो दोनों मेजर सहयोगी हैं, और दोनों नाराज है कंपनसेशन नहीं देने के कारण। आगे जो होता है वो सामने आ जाएगा, पर अभी के लिए तो हंगामा बदस्तूर जारी है विधानसभा में भी और सड़कों पे बिहार में, वो भी सहयोगी दल और सरकार के बीच में। जो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में।